हेलो गाइस। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसकी मैं पहचान बता रखा हूँ आप लोगों को कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ अगर है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन किया जाएगा, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसको कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको हमें वो सीखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका पहचान मैंने बता रखा है। इसका रूल बताता हूँ कैसे होगा। इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। ओके, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हमारा कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम लगता है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वर्ब फोर को मैंने बताया है कि कैसे बनता है। ये वर्ब वन में आईएनजी ऐड कर देंगे, ये हमारा वर्ब फोर बन जाता है। वर्ब वन क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म में होता है क्रिया। हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब वन बोलेंगे। तो उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है। अब एक चीज और मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो, इसके साथ में इज लेगा। अगर आई है, एम लेगा। अगर वी, यू, दे है तो आर लेगा। मैं इसको बता रखा हूं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दिया मैंने कि सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या किसी का नाम है तो इज, आई है तो एम, वी, यू, दे है तो आर। स्ट्रक्चर वही है। स्टार्टिंग में किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का जो फॉर्म उस टेंस में अप्लाई जो होता है वो लगेगा। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये मैं आपको रिपीट करा दिया। एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। मैं हिंदी में पहचान फिर से बता देता हूँ। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, बीच में ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब। इंट्रोगेटिव है, शुरू में क्वेश्चनिंग का वर्ड आएगा। निगेटिव होता, बीच में नॉट निगेटिव का वर्ड आता। अफर्मेटिव तो सिंपल रहेगा, तुम स्कूल जा रहे हो। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, निगेटिव। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, इंट्रोगेटिव। इसको हम बनाते हैं। तो इसको पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तुम का क्या होता है? यू। यू साथ क्या लगता है मैंने बताया है, यू साथ आर लगेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब अपना होता है पहले। तो तुम के साथ लगेगा आर, यहाँ लिख दिया मैंने आर। सब्जेक्ट यू, वर्ब फोर जा रहा हूँ, जाना गो होता है। तो गो में मैं अभी तो रूल बताया था आपको, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट स्कूल, तो इसमें प्रिपोजिशन टू लगेगा। उसके बाद में स्कूल, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इसको कैसे बनाएंगे? रूल वही है, पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा पहचान के उसको हमें पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट वह है, वह के साथ वह क्या ही होता है, ही के साथ इज लगता है। तो पहले इज लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब फोर खेलना का प्ले, प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे हम लोग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट,
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस बन गया इज ही प्लेइंग क्रिकेट। बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपको सभी सब्जेक्ट पे 5-5 एग्जाम्पल लेके बनाना है। उसके बाद में वर्बल प्रैक्टिस करना है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस अगर करेंगे स्ट्रक्चर को, उसको 1 बार 2 बार 3 बार उसको प्रैक्टिस करिए, तो आपको हैबिट हो जाएगी। हैबिट होने के बाद में आप किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप सोचेंगे कि क्या मैं कर रहा हूँ या किस कंडीशन में हूँ, किस तरह की मैं थिंकिंग मेरे माइंड में आ रही है, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है किसी सामने। तो वो चीज़ें आप टेंस से हेल्प ले सकते हैं बोलने के लिए। उसके बाद में चलते हैं, इस इंट्रोगेटिव का नेक्स्ट वर्जन है इसका WH वर्ड। WH वर्ड उसको बोलते हैं जो बीच में किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसका मैं रूल बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में WH वर्ड आएगा जिसका डिटेल्स में है व्हेन, व्हाई, हाउ, जितने भी WH वर्ड है वो आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अपना इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। पैटर्न वही है। इसके पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो क्या आ रहा है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या वो खाना खा रहा है, तो उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड मीन्स बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आ रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल कैसे जा रहा है, वो खाना क्यों खा रहा है, तो ये सब बीच में जो वर्ड आता है उसका ट्रांसलेट, इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसको पहले लिखना है। उसके बाद में वही रूल अप्लाई होना है जो हमने अभी पढ़ा है। एग्जाम्पल लेता हूं, वह किताब क्यों पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। इसके पहले तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो वो सिंपल आपका इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन बीच में जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे आया तो ये भी इंट्रोगेटिव है। तो इसका पहले हमें इंग्लिश लिखना है स्टार्टिंग में, उसके बाद में जो रूल है उसी रूल को फॉलो करना है। क्यों क्या होता है, वाई। इसके बाद में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट क्या हमारा, वह है। वह क्या होता है, ही के साथ इज लगेगा, तो उसके तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट ही, वर्ब फोर रीडिंग, बुक, अ बुक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह किताब क्यों पढ़ रहा है, व्हाई इज ही रीडिंग अ बुक। ओके, ऐसे एग्जांपल और भी ले सकते हैं। वह कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। वेयर, वेयर क्या होगा, कहाँ का वेयर, WH वर्ड आया स्टार्टिंग में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। वह है तो ही, इज लगेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट ही, वेयर इज ही, जाना गोइंग, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब है, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है। तो वेयर इज ही गोइंग, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट से 5 एग्जाम्पल लेने हैं। सिंपल में जैसे शुरू में क्या है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या वो खाना खा रहा है, ऐसे सेंटेंस पे आपको 5 एग्जाम्पल सभी सब्जेक्ट साथ प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में WH वर्ड के साथ, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रहा है, वह क्यों रो रहा है, ऐसे सेंटेंस पे 5 एग्जाम्पल सभी सब्जेक्ट के साथ लेकर बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने रूल बताया है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं उसको, और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश ईजी और आसान हो जाएगा। अगर इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में
सेंड कर सकते हैं कि मेरे को एक डाउट है, तो उस डाउट को मैं क्लियर कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इंट्रो नेगेटिव, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस बेल आइकन।